भाई नाराज मत हो, अम्मी पापा को लगता है कि दादी जान रहीमा खाला के घर पे हैं। घर वालों को इसी तरह बताया गया है। कम से कम जब तक मामला ठंडा ना हो जाए वो जुबाना के पास रहेंगी। लेकिन एक मिनट, क्या मतलब है? दादी और रहीमा खाला की तो कभी बनती ही नहीं है। भाई पूछिए मत, यूं ही जबान से निकल गया और फिर मैंने वजाहत कर दी। कहा कि इस उम्र में झगड़े ना हो, दोनों में मुफाहमत हो गई है। भाई आप यूं समझे दोनों मिलकर पुराने दिन याद कर रहे हैं। अच्छी बात है। भाई दादी जाना भी जुमाना के पास है, अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। और तुम बताओ, जुमाना कैसी है? यानी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूं। मुझे रहने दें भाई, आप आयशा को अकेला ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आप बहुत अच्छे हैं भाई। असल में तुम अच्छे हो उसी। चलता हूं। ख्याल रखना। आयशा, कहाँ जा रही हो? नहीं मालूम, शायद थोड़ी वॉक करने से मेरी टेंशन कुछ कम हो जाए। बहुत तनाव में हूं मैं। मेरे बगैर? उमर, मैं बहुत ज्यादा उदास हूं। तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। आयशा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बात सुनो मेरी, मानता हूं मुश्किल दिन है, मगर ये गुजर जाएंगे। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी जान, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? शादी करने के बाद उनके सामने आएंगे। काश के उमर ऐसा हो सकता, मगर ये सब कुछ होने के बाद अगर हम खुफिया तौर पर निकाह कर लेंगे तो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। वो चाहे तुम्हें कुछ भी कह दे उमर, चाहे मुझ पर जितने जुल्म करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा खानदान, उनके दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। आयशा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अच्छा ठीक है, अभी इन बातों को रहने देते हैं। मुझे फिलहाल अपने जहन को रिलैक्स करना है। तुम भी फिलहाल अपनी अम्मी और फैमिली के पास जाओ प्लीज। आयशा, देखो, ये सारा तूफान महमद की वजह से आया है। वो जानबूझकर अफरा तफरी फैला रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसके सारे मंसूबे नाकाम बना दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। और उस वक्त देखना, लोग हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ होंगे। सब्र रखो।